शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। मीडिया से मुखातिब हो रहे गोविंद सिंह डोटासरा, सीधी तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं स्टेट में वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं पा रही है और जो मोदी जी के कुशासन के कारण से जो किसान परेशान हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि पूरी तरीके से एनडीए सरकार फेल हो चुकी है। न कोई जवाबदेही है, न कोई सुशासन है, न कोई किसी वर्ग की सुनने वाला है। आज महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, लोहा, सीमेंट, खाद्य वस्तुएं, इलेक्ट्रिक का सामान, कपड़ा, जो कुछ भी ले लीजिए, आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो सारी की बेतहाशा वृद्धि हुई है मूल्यों में। आज जो खाने का तेल ले लीजिए, चाहे दूसरे तरीके का तेल ले लीजिए, उसमें भी 50-50, 60% इस 6-8 महीने में हो चुकी है। आम आदमी परेशान है। महंगाई को केंद्र की सरकार कम कर नहीं पा रही है। नौकरियां हैं नहीं, कोरोना काल में नौकरियां छीनी गई, नई नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। जो वादा किया था उस वादे पे वो खरे नहीं उतरे। तो ऐसे में जो मोदी सरकार का कुशासन, बढ़ती महंगाई को नहीं रोक पाना, और राजस्थान में जो सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे दूसरे बजट जो पेश करने की बात हो, बजट का इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, जो चुनाव जितने भी हुए हैं इस 2.5-3 साल में, उनमें जो हमारी कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई। और हम लोग 1 नवंबर से जो सदस्यता अभियान है उसको भी गति देंगे और कैंप्स वगैरह, शिविर वगैरह आयोजित करके प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे। मोदी सरकार की विफलताओं, महंगाई, इसके बारे में जो हमारी 55,000 के लगभग जो बूथ हैं उन सब के लिए प्लान हमने तैयार कर लिया है। प्रशिक्षण के लिए जो हमारे पास जो प्रशिक्षण देंगे वो टीम का चयन हमने कर लिया है। राज्य स्तर के ऊपर 10-11 लोग हैं, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमने 10-11 लोग लिए हैं, फिर ब्लॉक लेवल के ऊपर भी हम 6-6, 7-7, 8-8 व्यक्तियों को लेकर के और एक रोड मैप के साथ में चलेंगे। और पूरे प्रदेश में जो सरकार ने अच्छा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, उसकी उपलब्धि को भी बताएंगे और केंद्र सरकार की विफलता और बढ़ती महंगाई, इन सब के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। इसलिए जन जागरण अभियान चलाए। एक चीज और सोनिया जी ने एक चिंता जताई है, जो बीजेपी का जिस तरीके से आक्रमण होता है या झूठ को जो आगे भ्रामक जो प्रचार प्रसार होता है जो भाजपा करती है, वो एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए और उससे निपटने के बाद ही कांग्रेस को जीतने की स्थिति में आ सकती है। इसको लेकर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या रणनीति है? देखिए, ये बात तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों पे, झूठ पे, और झूठ को भी जोर से बोल करके सच मनवाने का कुप्रयास करती रही है। कभी कभार सफल भी हुई है। अब आम आदमी इस बात को जान चुका है। पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जब कहता था तो वो अपने मर्यादा में रह करके बात कहता था, तो ये लगता था कि ये तो दबा हुआ है। जबकि अब उस वक्त शुरू में जब मोदी आया था तो जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है और मीडिया का सपोर्ट भी कुछ हद तक हमें लोकल मीडिया का सपोर्ट मिलने लग गया है, जिससे हम उनकी झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। उनके जो झूठे वादे थे उनको जनता के सामने बता रहे हैं। जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। नोटबंदी करने के पीछे जो कारण बताए थे वो कारण बिल्कुल से जो है वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार से 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देने की बात मोदी जी करते थे, ये सब बातें काल्पनिक थी, झूठी थी, मनगढ़ंत थी। केवल भ्रामक फैला करके उन्होंने अपने सत्ता पे काबिज हुए हैं। आज मोदी जी के नाम से हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन न तो स्पीच में गरिमा रख रहे हैं और न किसी भी बात पे उनकी सत्यता है कि मोदी जी बोल रहे हैं इसका मतलब ये चीज देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो क्या हो जाएगा क्या। आम आदमी ये कह रहा है कि नहीं, इनका कुछ नहीं है, इनका भाषण अलग है, काम अलग है। जो भाषण देते हैं उसका 10% भी ये काम नहीं करते। जो किसानों का मुद्दा आप देख लीजिए, किस प्रकार से किसान भाइयों, युवा के भारत, युवाओं का भारत, मेरे युवाओं के कारण से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज युवा भी परेशान हैं, किसान भी 10 महीने से अपने 3 काले कानूनों को लेकर के वापस दिलवाने के लिए आप देखिए कैसे
किस प्रकार से एजिटेशन कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, न उसको पूछी जा रही है, न युवा को पूछा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां पैदा हुई, आप देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर किसानों की हत्या में जेल में चला जाए, वो भी कोर्ट और जनता के दबाव से, वरना तो वो उसको जेल में ही नहीं डालते, और उसके बाद में वो ढीठता के साथ में हंस करके उसी पद पे बना रहे,